तकरीबन $100 जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई है। इससे मैं बताता हूँ कि 70% ये जो H1B वीजा है, इसके जो वीजा होल्डर्स है वो 70% जो है हमारे इंडियंस है। इंडियंस के बाद इसमें चाइनीज आते हैं और उसके बाद अदर कंट्रीज आती हैं। सो अगर तकरीबन बात करें कि वहां पे अगर इसकी रेशो 4 लाख के करीब है, तो उसका 70% जो है वो हमारे भारतीय लोग हैं जो इस वीजा के ऊपर वहां पे काम कर रहे हैं। पहले इसकी जो फीस थी, टोटल फीस थी $215 एक लगती थी और उसके साथ $750 एक लगती थी। अब इसको तकरीबन तकरीबन $100 करना जो इंडियन रुपीस में 88 लाख प्लस बन जाती है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज है उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैं इसका आपको बता दूं कि ये जो H1B वीजा, ये एक स्पेशल वीजा होता है जिसमें स्पेसिफिक जो वर्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से यहाँ से वो इंटरनेशनल जो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स है उनको कंपनीज हायर करके वहां पे वीजा पे लेके जाती है। तो अगर ये लागू होता है तो भारतीय लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वीजे का जो एक टाइम पीरियड होता है मिनिमम 3 साल से लेके 6 साल होता है। हर साल ये वीजा की फीस अगर $1 लाख कंपनी को भरनी पड़ेगी, तकरीबन जिसको हम कह रहे हैं 88 लाख प्लस, तो कंपनी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जहां पे लगता है कि वो भारतीय लोगों को ज्यादा होगा, क्योंकि भारतीय इस वीजा के ऊपर ज्यादा जाते थे। इसमें तकरीबन एक साल में 60,000 65,000 वीजा लॉटरी की तरह मिलता था। उसमें 20,000 वीजा उन लोगों को मिलता था जो वहां पे मास्टर डिग्री करते थे। सो इसमें ज्यादातर भारतीय थे जो यहाँ से वहां पढ़ने जाते थे, वहां मास्टर डिग्री करके फर्दर काम करने के लिए H1B वीजा को अप्लाई करते थे। एंड वो वीजा लेने के बाद यहीं से ही वो आगे ग्रीन कार्ड और अमेरिकन सिटीजन बनते थे। सो ये उनको बहुत ही बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी वहां पे H1B वीजा पे जाता है उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे। अगर उनका वीजा कंपनीज आगे एक्सटेंड नहीं करेंगी तो उनको अपने भारत देश में वापस लौटना पड़ेगा। क्या लगता है कि इस फैसले से ट्रम्प सरकार क्या करना चाहती है कि भारतीय लोग भारत में ही रहे, वहां पर ना जाए? देखिए, ये फैसले से एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए हैं। एक तो मैं कह सकता हूं कि भारतीयों को टारगेट किया एक टैरिफ वार के बीच में, और दूसरा जो सुनने में है सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने किया है उनके मित्र जो थे किसी टाइम ट्रम्प के, टेस्ला के ओनर एलन मस्क, उनको भी उन्होंने इससे टारगेट किया है। उन्होंने पीछे 1300 समथिंग जो है इंडियंस को हायर किया था और लोकल 6500 प्लस अमेरिकन को उन्होंने फायर किया था। उसको लेकर भी उन्होंने इसको टारगेट किया है। और जो भारत के साथ टैरिफ वॉर लग है जो जिसमें उन्होंने 50% टैरिफ इसमें लगा दिया। सो बड़े पैमाने पे जो भारतीय हैं उनके वीजे अगर एक्सटेंड नहीं होंगे तो उनको अपने देश में वापस आना पड़ेगा। उनकी लाइफ वो है वो बहुत ही इससे इफेक्ट होगी। सो ये उन्होंने भारत के साथ साथ अपने जो उनके प्यारे मित्र थे पुराने, ट्रम्प के जो थे, उनको भी उन्होंने टारगेट किया। लेकिन आने वाले समय में इसका भारत को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक वर्कर्स वापस इंडिया आएंगे तो वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका को स्पेशल जो काम करने वाले लोग हैं जिनको अपने ही काम में हुनर है, वो वहां पे उनको